लेकिन मनुवादी से क्यों डर रहे हो आप? सुनो एक और चीज, फिर तो मैं एक और चीज कहूंगा कि अगर ऐसे ही हमको मतलब गुलाम होना है तो फिर हमें जीने का मतलब भी क्या है? पैर धुलवाया गया, माफी मंगवाया गया, और जो पैर धोने वाला पानी था जिसे चरणामृत कहते हैं, उसको आरएसएस के लोगों ने डैमेज कंट्रोल के लिए पोंटी रायकवार नाम का एक निषाद समाज के व्यक्ति को बुलाया और उस पर दबाव डाल करके समझा करके स्क्रिप्ट तैयार किया। आप अपनी सच्चाई बोलो। ये धर्मेंद्र कुशवाहा है, वो पूरी ओबीसी महासभा तुम्हारा और तुम्हारे घर का पूरा खर्च उठाने के लिए हर चीज के लिए तैयार है। इसका विरोध प्रदर्शन किया जिलाधिकारी के सामने, पुलिस अधीक्षक के सामने, तब जाकर के जो है अनुज पांडे नाम का जो माफिया था उसके ऊपर कार्रवाई हुई कि ब्राह्मण के पैर का धुला हुआ पानी पीने से जो है कि मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन जिस तरह से जातीय दंभ में आकर के हमारे ओबीसी के लोगों का मान मर्दन किया जाता है, कहीं उनको बिस्टा खिलाया जाता है, कहीं उनके ऊपर पेशाब की जाती है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को बैरिकेडिंग से अंदर नहीं जाने दिया गया। दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश में लगातार घटनाएं सुनने को मिल रही है। एक घटना सुनने को मिली थी कि ब्राह्मण समाज के एक युवक ने कुशवाहा यानी कि ओबीसी समाज पटेल लिखते थे पुरुषोत्तम कुशवाहा को पैर धुलवाया, फिर पानी पिलवा दिया था, पैर का जो धुला हुआ पानी था। उसके बाद अभी एक घटना आई है, कैमरामैन से कहेंगे हम मोबाइल में दिखा रहे हैं, ये दिखाइए। ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ये पेश हुआ था। ऊंची जाति के वक्त के सामने पिछड़े बैठ भी नहीं सकते, एमपी सरकार के दावों से उलट जातीय भेदभाव की हकीकत। तो ये मध्य प्रदेश से जो आ रहा है सर, पूरा लगातार जातीय देखने को मिल रहा है कि ऊंची जात वाले छोटी जात वालों का शोषण कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, पिछले साल जो है कि सीधी जिला के एक विधायक थे, उनका प्रतिनिधि शुक्ला उपनामधारी ने एक आदिवासी के ऊपर जो है कि पेशाब करके जो है मानमर्दन करने का काम किया। उसके एक सप्ताह के बाद जब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, ग्वालियर में एक कोल आदिवासी और एक निषाद के को जो है कि बिस्टा खिला करके जो है अपमानित करने का काम किया गया था। अभी नई घटना उभर के आई है। मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया होता है, दमोह एक जनपद है, छतरिया एक गांव है, जहां के पुरुषोत्तम पटेल जो कुशवाहा बिरादरी के हैं, उस गांव में अनुज पांडे नाम का एक जो है माफिया जो शराब की तस्करी कराता था, अवैध रूप से शराब का धंधा करता था, और पुरुषोत्तम पटेल ने जब उसका विरोध किया तो उसको उठवा कर पकड़वा करके पैर धुलवाया गया, माफ़ी मंगवाया गया, और जो पैर धोने वाला पानी था जिसे चरणामृत कहते हैं, उसको जो है पुरुषोत्तम पटेल को पिलाया गया। और ओबीसी महासभा के लोगों ने महेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में इसका विरोध प्रदर्शन किया जिलाधिकारी के सामने, पुलिस अधीक्षक के सामने, तब जाकर के जो है अनुज पांडे नाम का जो माफिया था उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और आरएसएस के लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो वर्ण व्यवस्था है, जिसमें बताया गया है कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए आरएसएस के लोगों ने जो आरएसएस का अर्थ भी मैं बता दूं, रेशियल सुपरमेसी सिस्टम होता है, जिसे हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था किया जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ, उदर से जो है वैश्य पैदा हुआ, और पैरों से शूद्र, जिनमें 6743 जातियाँ लोहार कुहार सुनार तिली तबोली अहिर कुर्मी काछी है, जाट हैं, गुजर है, चमार है, पासी हैं, कोरी है, माली हैं, सैनी है, पाल हैं, गडेरिया है, सारी ये जातियाँ आती हैं, वो शूद्र वर्ण में रखी गई है। और आरएसएस के लोगों ने डैमेज कंट्रोल के लिए पोंटी रायकवार नाम का एक निषाद समाज के व्यक्ति को बुलाया और उस पर दबाव डाल करके समझा करके स्क्रिप्ट तैयार किया, और पैर सामूहिक रूप से धुलवा करके और पैर का पानी स्वयं पोंटी रायकवार भी पिया और अपने पूरे परिवार को जो है कि पिलाया। और यह भी वीडियो जारी किया गया कि ब्राह्मण के पैर का धुला हुआ पानी पीने से जो है कि मोक्ष प्राप्त होता है और ब्राह्मण समाज सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं भी कहता हूँ कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ब्राह्मण का गुणधर्म क्या होता है? कहा जाता है जन्मना जायते शूद्रः संस्कारादुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण।
तो जो कर्म से संस्कार से श्रेष्ठ है, भले वह यादव बिरादरी में पैदा हो, निषाद समाज में पैदा हो, पाल विश्वकर्मा और कुशवाहा और वर्मा परिवार में पैदा हो, अगर कर्म उसका उत्तम है तो वह ब्राह्मणत्व को अर्जित कर लेता है। लेकिन जिस तरह से जातीय दंभ में आकर के हमारे ओबीसी के लोगों का मान मर्दन किया जाता है, कहीं उनको बिस्टा खिलाया जाता है, कहीं उनके ऊपर पेशाब की जाती है। और आप इटावा की घटना आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर कथावाचक जो यादव समाज के थे उनके ऊपर जो है कि मूत्र छिड़क करके उनका शुद्धिकरण कराने का काम किया गया। और हम लोगों को तो उसी समय यह बात हो गई कि समाज में हमारे विशेषकर हिंदू समाज में जातिवाद कितना सर चढ़ करके बोल रहा है। जब 2017 में समाजवादी पार्टी जो है कि चुनाव हार गई और माननीय अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर हो गए, जो 5 कालीदास मार्ग सरकारी मुख्यमंत्री आवास था, जब खाली किए तो 9 दिनों तक गोमूत्र और गंगा जल से धुलवा करके उसका शुद्धिकरण किया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जब माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज के गौरी शंकर मंदिर में गए तो उनके मंदिर में निकलने के बाद टैंकर से गंगा जल मंगवा करके धुलवाने का काम किया गया। देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको जो है द्वारकाधीश मंदिर है दिल्ली में, उनके सचिव को तो गर्भगृह में जाकर के पूजा करने की अनुमति दी गई, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को बैरिकेडिंग से अंदर नहीं जाने दिया गया। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे उस समय आप देखेंगे कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में गए तो उनको धक्का मार करके वहाँ के पंडा पुजारी ने भगाने का काम किया था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर में जब गए तो उनको सीढ़ी पर बैठा करके कहा गया गर्भगृह में एक शूद्र नहीं जा सकता, सीढ़ी पर बैठा करके जो है कर्मकांड कराया गया। अभी आप देख लीजिए जब मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब खूब प्रचार किया गया कि यादव हो तो अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जैसा नहीं, यादव हो तो मोहन यादव जैसा हो। और मोहन यादव को प्रचारित किया गया कि मोहन यादव जो है सनातन के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं, राम के परम भक्त हैं। अजब मोहन यादव जी ने ओबीसी महासभा और भारतीय ओबीसी महासभा के मांग को ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन के तहत उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका जो है गुजरात हो, 27% देश की राजधानी दिल्ली में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50.09% है और सवर्ण समाज की आबादी वहां पर 5.84% है, 26% एसटी की आबादी है और 16% एससी की आबादी है। यानी कह लीजिए कि 95% वहाँ पर पीडीए यानी बहुजन वर्ग की आबादी है, ओबीसी एससी एसटी की आबादी है। जब मोहन सिंह यादव ने ओबीसी महासभा की मांग को मानते हुए घोषणा किए कि हम मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण को बढ़ा करके ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, तो तमाम धर्माचार्य, पंडा पुजारी और आरएसएस वालों ने कहा कि मोहन यादव जो है हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, सनातन का दुश्मन है। यानी आप अपने वर्ग के हित में, अपने समाज और जाति के हित में, सम्मान में आप बात करोगे तो आप सनातन के विरोधी बता दिए जाओगे, आप हिंदू धर्म के द्रोही बता दिए जाओगे, राम के दुश्मन बता दिए जाओगे। तो ये जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो जातिवाद का दम्भ बोल रहा है, हमारे ओबीसी एससी समाज के साथ जो है पशुओं से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। आप देखो कि कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और 1992 में जब यहाँ पर मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति आई और उस समय जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया तो यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वालों ने, बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों ने, हिंदू महासभा ने कहा कि कल्याण सिंह हिंदू हृदय सम्राट है और विनय कटियार जो कुर्मी बिरादरी के हैं उनको बजरंग बली कहा, उमा भारती और साध्वी रीतम्भरा को हिंदू धर्म की महान नेत्रिया और साध्वी कहा। लेकिन जब 15 सदस्यीय राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट बना तो उसमें जो है किसी भी ओबीसी को नहीं रखा गया। जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो कल्याण सिंह उसमें जिंदा थे, उसमें नहीं बुलाया गया। देश के प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। और जब इसका उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी 2024 को, तब उसमें जो है कि वर्तमान मुख्यमंत्री द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। तो ओबीसी एससी समाज को यह समझना चाहिए कि मंडल कमीशन
कमीशन की विरोध करने वाली, पिछड़े दलित के प्रतिनिधित्व का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी कभी ओबीसी SC ST की हितैषी नहीं हो सकती। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहां पर ओबीसी SC के साथ दोयम दर्जे का, पशुओं से, कुत्ता और घोड़ा खच्चर से भी बदतर व्यवहार किया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से यह मांग करता हूं कि जिन लोगों ने जो है पोंटी रायकवार से और पुरुषोत्तम पटेल से पैर धुलवा करके चढ़ा मित पिलाकर हमारे ओबीसी का, दलित वर्ग का मान मर्दन करने का काम किया है, उनके ऊपर कठोर से कठोर मुकदमा कायम करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और ओबीसी महासभा के लोग जो मध्य प्रदेश में इस तरह की गैर बराबरी के विरोध में, जातिवाद के विरोध में और मंडल कमीशन के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं, चौधरी लौटर राम निषाद जो है उत्तर प्रदेश से उनका जो है भरपूर समर्थन करता है और उनके हर आंदोलन में लौटर राम अपने को सहभागी मानता है। ठीक है, तो हमारे साथ लौटर राम निषाद जी थे। मध्य प्रदेश में जो उत्पीड़न हो रहा है ओबीसी SC पर, उस पर अपनी बात रख रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।